दोस्तों आज बात बॉलीवुड के संजू बाबा यानी कि संजय दत्त के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि संजय दत्त ने साल 1981 में फिल्म रॉकी से अपने करियर की शुरुआत की थी और साल 1982 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म विधाता से स्टार बन गए थे। अभी तक का संजय दत्त की जो फिल्मी करियर है वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। तमाम उतार चढ़ाव आए, न सिर्फ इनकी फिल्मी करियर में बल्कि इनकी जिंदगी में भी। एक वक्त ऐसा भी आया था जब इनको गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जेल से आने के बाद भी इन्होंने अपना फिल्मी सफर जारी रखा और आज भी अपने अभिनय से लोगों को चौंकाते रहते हैं। इसकी कई मिसालें हैं, मसलन केजीएफ चैप्टर 2, डबल धमाल, परिणीता, मिशन कश्मीर, हसीना मान जाएगी, चल मेरे भाई, डाग द फायर, वास्तव, मुन्ना भाई MBBS, अग्निपथ जैसी कई फिल्में हैं जिसमें संजय दत्त ने न सिर्फ दमदार भूमिका निभाई है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाया है। आज के इस वीडियो में हम इसी तरह की टॉप 10 फिल्मों की बात करेंगे जो कि उनके फिल्मी करियर में एक अलग मुकाम रखती है। आज का वीडियो बहुत ही रोचक रहने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप संजय दत्त को एक बेहतरीन कलाकार मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने इस प्यार के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के पहले नंबर पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है साजन। साल 1991 में आई इस म्यूजिकल रोमांस ड्रामा जोनर के फिल्म को निर्देशित किया था लॉरेंस डिसूजा ने और फिल्म में उनके साथ सलमान खान और माधुरी दीक्षित के अलावा कादर खान ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। प्रेम त्रिकोण पर आधारित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। पैर से विकलांग अमन यानी कि संजय दत्त जो कि एक शायर है और सागर के नाम से शायरी करता है, वही सागर की शायरी को पसंद करते करते पूजा यानी कि माधुरी दीक्षित को सागर से प्यार हो जाता है। जब अमन को इस बात का पता चलता है तो वह अपने प्यार को पाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अमन को पता चलता है कि उसका अपना भाई आकाश यानी कि सलमान खान भी पूजा से प्यार करता है। प्रेम के इस त्रिकोण में प्यार के लिए कौन बलिदान देगा, यही इस फिल्म का सार है। इस फिल्म के सारे गाने सुपर हिट हुए थे, खासकर मेरा दिल भी कितना पागल है, तुमसे मिलने की तमन्ना है, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम और जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जो कि आज भी छोटे शहरों और कस्बों में बड़े चाव से सुने जाते हैं। यह साल 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है सड़क। यह फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। साल 1991 में आई एक्शन ड्रामा रोमांस जोनर के इस फिल्म के निर्देशक है महेश भट्ट और इस फिल्म में संजय दत्त के अलावा पूजा भट्ट, सदाशिव अमरापुरकर और दीपक तिजोरी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। टैक्सी ड्राइवर रवि यानी कि संजय दत्त अपने भयानक अतीत को भूलने की कोशिश करते हुए वर्तमान में रहने की कोशिश करता है। वह पूजा भट्ट को एक वेश्यालय से छुड़वाता है, जिसके बाद पूजा रवि के प्यार में पड़ जाती है। रवि पूजा से शादी करना चाहता है और उसे एक नया जीवन देना चाहता है, लेकिन वेश्यालय की हेड महारानी यानी कि सदाशिव अमरापुरकर ऐसा नहीं चाहती है और फिर कहानी तमाम उतार चढ़ाव के बाद एक दुखद अंत के साथ समाप्त होती है। फिल्म में संजय दत्त ने एक टैक्सी चालक की भूमिका खूब निभाई है। तब इस फिल्म के सारे गाने चार्ट बस्टर साबित हुए थे। हाल ही में इस फिल्म का एक सीक्वल भी बनाया गया था सड़क 2 के नाम से, जिसमें आर्या भट्ट ने संजय दत्त की बेटी की भूमिका निभाई है, लेकिन इस फिल्म ने अपनी पहली फिल्म की तरह कोई खास असर दिखा नहीं पाई। दोस्तों इस लिस्ट के तीसरे पायदान पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है खलनायक। साल 1993 में आई एक्शन क्राइम ड्रामा जोनर के इस फिल्म को निर्देशित किया है सुभाष घई ने और उसमें संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर और राखी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। फिल्म में संजय दत्त ने गैंगस्टर बल्लू बलराम का एक नेगेटिव किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। बचपन में ही जीवन की वास्तविकता को देखने के बाद एक दिन बल्लू अपने घर से भाग जाता है और रोजी रोटी के लिए एक एजेंट के रूप में काम करना शुरू कर देता है।
कई साल बाद उसका खुद का भाई इंस्पेक्टर राम यानी जैकी श्रॉफ को उसको पकड़ने का टास्क दिया जाता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाता है। फिर अपनी इमेज को बचाने के लिए राम अपनी मंगेतर गंगा यानी कि माधुरी दीक्षित को बल्लू के पास आत्मसमर्पण के लिए भेजता है, लेकिन इस दौरान बल्लू गंगा के प्यार में पड़ जाता है और फिर कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है। सुभाष घई की अन्य फिल्मों की तरह ही इस फिल्म का भी गीत संगीत खूब हिट हुआ था। खासकर नायक नहीं खलनायक हूं मैं और चोली के पीछे क्या है गाना खूब पॉपुलर हुआ था। इस फिल्म में संजय दत्त को एक अलग पहचान दी थी और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते थे। दोस्तों अब चौथे नंबर पर हम जिस फिल्म का जिक्र करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS। जी हाँ दोस्तों, साल 2003 में आई कॉमेडी म्यूजिकल ड्रामा जोनर के इस फिल्म को कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल है। और जैसे फिल्म खलनायक ने संजय दत्त को एक नेगेटिव इमेज दी थी, ठीक वैसे ही मुन्ना भाई MBBS ने संजय दत्त को नेगेटिव इमेज से निकालकर एक पॉजिटिव इमेज देने की कोशिश की थी। इस फिल्म के निर्देशक थे राजकुमार हिरानी और फिल्म में संजय दत्त के अलावा सुनील दत्त, अरशद वारसी, ग्रेसी सिंह और बोमन ईरानी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। संजय दत्त के फिल्मी करियर को एक नई दिशा देने वाली इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को साल 2004 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। साथ ही 2004 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में भी इसे बेस्ट फिल्म के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट डायलॉग अवार्ड और फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का भी अवार्ड मिला था। इतना ही नहीं, यह फिल्म इतना पॉपुलर हुआ था कि बाद में इस फिल्म के कई रीजनल लैंग्वेजेस में रीमेक भी बने और वो भी अपने अपने इलाकों में काफी चर्चित हुए थे। दोस्तों अब जिक्र उस फिल्म का जिस फिल्म में संजय दत्त ने एक विलेन का दमदार भूमिका निभाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, उस फिल्म का नाम है अग्निपथ। साल 2012 में आई इस एक्शन क्राइम ड्रामा जोनर के फिल्म का निर्देशन किया है करण मल्होत्रा ने और फिल्म में संजय दत्त के अलावा ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और ऋषि कपूर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, यह अमिताभ बच्चन की बहुत चर्चित फिल्म अग्निपथ जो कि साल 1990 में आई थी उसी की रीमेक है। इस फिल्म में संजय दत्त ने डैनी वाला कांचा चीना का विलेन वाला रोल निभाया है और पूरी फिल्म में संजय दत्त का गंजा लुक छाया रहता है। उनकी शुद्ध हिंदी साथ ही गीता और महाभारत का उल्लेख उनके किरदार को दिलचस्प बनाता है। हालांकि यह फिल्म उतनी हिट हो नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म को कांचा चीना यानी कि संजय दत्त के रोल के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। दोस्तों अब बारी है उस फिल्म की जो कि अपने दौर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म नाम का। साल 1986 में आई इस एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म को महेश भट्ट ने निर्देशित किया था और फिल्म में संजय दत्त के अलावा नूतन, कुमार गौरव, अमृता सिंह, पूनम ढिल्लन और परेश रावल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म में बिक्की के रूप में संजय दत्त ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो नौकरी करने के लिए दुबई जाता है मगर क्राइम की दुनिया में फंसकर एक ड्रग पेडलर बन जाता है। फिर वह अपने क्राइम की दुनिया से उबकर वहां से निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हो पाता है और किसी तरह वो हांगकांग पहुंच जाता है जहां उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उसे बचाने के लिए उसका भाई रवि यानी कि कुमार गौरव वहां जाता है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में वह खुद भी मारा जाता है। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और साल 80 के दशक की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। दोस्तों फिल्म के गाने भी खूब हिट हुए थे। खासकर पंकज उधास द्वारा गाया गया इस फिल्म का एक गीत चिट्ठी आई है लोगों के सिर पर खूब चढ़कर बोला था। इस गाने को BBC द्वारा पिछले 1000 सालों के दुनिया भर के 100 पॉपुलर गीतों में से एक चुना गया था। दोस्तों इस फिल्म में परेश रावल ने भी विलेन की दमदार भूमिका निभाई थी और इस फिल्म के बाद इंडस्ट्री में उनकी अपनी एक अलग पहचान बन गई थी। दोस्तों अब बारी है उस फिल्म की जो कि संजय दत्त के पूरे फिल्मी करियर की अगर टॉप 3 फिल्मों का नाम लिया जाए तो उसमें भी इस फिल्म का नाम शामिल होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म वास्तव की। साल 1999 में आई एक्शन क्राइम ड्रामा जोनर के इस फिल्म को निर्देशित किया था महेश मांजरेकर ने और फिल्म में संजय दत्त के अलावा नम्रता शिरोडकर, मोहनीश बहल, शिवाजी साटम,
आशीष विद्यार्थी और परेश रावल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म को भी आलोचकों और दर्शकों दोनों का भरपूर प्यार मिला था। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से थी। मुंबई की एक चौड़ में रघु यानी कि संजय दत्त एक दुकान खोलता है ताकि वह अपने परिवार की देखभाल कर सके। लेकिन फिल्म की कहानी में तब टर्न आता है जब वह और उसका दोस्त डेढ़फुकिया गलती से एक माफिया के भाई को मार देते हैं। फिर डॉन और पुलिस के डर से खुद को बचाने के लिए रघु एक राजनेता के संरक्षण में खुद डॉन बनने का विकल्प चुनता है। फिल्म में मुंबई के अंडरवर्ल्ड के अंधेरे पक्ष को बखूबी दिखाया गया है और यह दिखाने की कोशिश करता है कि एक आम आदमी के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस फिल्म में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए संजय दत्त ने अपना पहला फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता था। दोस्तों अब बारी है उस फिल्म की जो कि संजय दत्त के ही एक सुपर डुपर हिट फिल्म का सीक्वल थी और इस फिल्म ने भी अपनी पहली फिल्म की तरह ही खूब धमाल मचाया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई की। साल 2006 में आई कॉमेडी ड्रामा रोमांस जोनर के इस फिल्म को निर्देशित किया था एक बार फिर से राजकुमार हिरानी ने और फिल्म में संजय दत्त के अलावा अरशद वारसी, विद्या बालन और बोमन ईरानी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। गैंगस्टर मुन्ना यानी कि संजय दत्त को एक रेडियो जॉकी से प्यार हो जाता है। फिर वह उससे मिलने के लिए महात्मा गांधी से जुड़ी एक प्रतियोगिता जीतता है। मुन्ना गांधी जी के बारे में जानने के लिए बहुत सी किताबें पढ़ता है। फिर एक दिन गांधी जी खुद उसके सामने आ जाते हैं और मुन्ना के जरिए लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं। इस फिल्म में भी पहली फिल्म की तरह ही संजय दत्त की एक्टिंग और अरशद वारसी की कॉमिक टाइमिंग दोनों ही बेहतरीन थी। यह राजकुमार हिरानी की दूसरी फिल्म थी जो पहली मुन्ना भाई MBBS से भी ज्यादा पसंद की गई थी। दोस्तों अब जिक्र उस फिल्म की जिसने संजय दत्त कॉमेडी इमेज को और भी आगे बढ़ाने का काम किया था। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म धमाल की। साल 2007 में आई कॉमेडी ड्रामा जोनर के इस फिल्म के निर्देशक थे इंद्र कुमार और इस फिल्म में संजय दत्त के अलावा रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। यह धमाल सीरीज की पहली फिल्म है जिसने ये साबित कर दिया था कि बिना किसी हीरोइन के भी एक अच्छी और मनोरंजक फिल्म बनाई जा सकती है। इस फिल्म की एक और खास बात है वो ये कि पूरी फिल्म में सभी किरदारों ने एक ही तरह के कॉस्ट्यूम पहने। कहानी साफ सुथरी है और घर परिवार में एक साथ बैठकर देखी जा सकती है। फिल्म में संजय दत्त और रितेश देशमुख की कॉमिक टाइमिंग भी जबरदस्त। और सबसे आखिर में जिक्र उस फिल्म की जो कि संजय दत्त की डेब्यू फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म रॉकी की। साल 1981 में आई एक्शन रोमांस जोनर के इस फिल्म के निर्देशक थे सुनील दत्त और इसमें संजय दत्त के अलावा रीना रॉय, टीना मुनीम, रंजीत, राखी, अरुणा ईरानी और शक्ति कपूर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म में मेन हीरो संजय दत्त है जिसने रॉकी की भूमिका निभाई है। रॉकी एक ऐसे लापरवाह युवक की कहानी है जो एक लड़की रेणुका से प्यार करता है और उसके साथ अपने भविष्य के सपने बुनता है। लेकिन अपने अंधेरे अतीत से अनजान संजय दत्त को जब पता चलता है कि उसका असली नाम राकेश है और अज्ञात कारणों से उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, फिर वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जो कि काफी खतरनाक होता है। इस फिल्म का एक गाना क्या यही प्यार है बहुत बड़ा हिट हुआ था। यह साल 1981 की 10वीं सबसे बड़ी हिट फिल्म भी साबित हुई थी। तो ये रही संजय दत्त की टॉप 10 फिल्में दोस्तों जो कि उनके करियर में एक खास मुकाम रखती। इसके अलावा जो संजय दत्त की और भी कई महत्वपूर्ण फिल्में हैं जैसे परिणीता, शूट आउट एट लोखंडवाला, हथियार, हसीना मान जाएगी, गुमराह, दुश्मन, मिशन कश्मीर, थानेदार, कांटे, विधाता, जोड़ी नंबर 1 और जीते हैं शान से, है कि इसमें आपके पसंद की कई फिल्में इस लिस्ट में आने से रह गई हो। फिर आप चाहे तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको संजय दत्त की कौन सी फिल्म पसंद है। विदा लेने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।